चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों का फिलहाल का अपडेट दिखा देते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन से स्टार चुनाव जीत रहे हैं और कौन सा स्टार हार रहे हैं। पवन सिंह को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है मेरे भाई। पवन सिंह लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी अभी पवन सिंह के फैंसों के लिए कुछ खुशखबरी आई है। चलिए पूरा लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे आप स्क्रीन पर लाइए। हम लोग शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए मनोज तिवारी से, यह है एनसीटी ऑफ दिल्ली का रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनोज तिवारी 1,15,283 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि इनके विपक्ष में जो कन्हैया कुमार थे वो अभी यहाँ पर पीछे चलते हुए दिख रहे हैं मेरे भाई। तो ये तो रहे भोजपुरी के पहले स्टार, लेकिन अब दूसरे स्टार का बारी है और चलते हैं अब हम लोग डायरेक्ट गोरखपुर की ओर कि गोरखपुर में रवि किशन जी का क्या हाल है। तो आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं गोरखपुर कि गोरखपुर में रवि किशन का क्या हाल है। और आ गए हैं हम लोग गोरखपुर मेरे भाई, और गोरखपुर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रवि किशन 92,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं, और इनके विपक्ष में जो काजल निषाद थी वो अभी इनसे बहुत ही पीछे चल रही हैं। तो मान लीजिए कि रवि किशन भी यहां से जीत रहे हैं। तो मनोज तिवारी और रवि किशन का तो हाल ठीक है, लेकिन अब आते हैं हम लोग दिनेश लाल यादव निरहुआ के ऊपर कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का ऊपर क्या हाल चाल है। अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग आजमगढ़। आजमगढ़ में हम लोग पहुंच गए हैं, और आजमगढ़ का यहाँ पर स्थिति देखिए मेरे भाई। यहां पर एक भोजपुरी स्टार आजमगढ़ से निरहुआ जो कि चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, और पूरे 1,24,835 वोटों से पीछे हो चुके हैं धर्मेंद्र यादव से, जो कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये तीसरा भोजपुरी स्टार जो कि चुनाव हारने की स्थिति में है। तो अब आते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर। ये तो 3 स्टार को आप लोग देख लिए, लेकिन अब आते हैं पावर स्टार के बारे में बताते हैं आप लोगों को कि पवन सिंह का हाल क्या है काराकाट में। तो डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग पवन सिंह के चुनाव क्षेत्र में, जिसका नाम है काराकाट 35। और काराकाट में आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले तो उपेंद्र कुशवाहा सेकेंड नंबर पे चल रहे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा ईवीएम मशीन खुला जो कि पवन सिंह को सेकेंड नंबर पे लाके रख दिया, और पवन सिंह यहां पर सेकेंड नंबर पे हैं। लेकिन अभी भी पवन सिंह का स्थिति अच्छा नहीं कहा जा सकता है मेरे भाई। पूरे 73,941 वोटों से पवन सिंह पीछे चल रहे हैं राजा राम सिंह से, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पवन सिंह का भी स्थिति उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है जितना को चुनाव जीतने के लिए चाहिए। लेकिन अब चलते हैं भोजपुरी के चौथे स्टार जो कि चुनाव लड़े थे, जिनका नाम था गुंजन सिंह, और आपको पता ही होगा कि वो नवादा से चुनाव लड़े थे। तो अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नवादा में कि गुंजन सिंह का हाल क्या है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग नवादा में, और नवादा में गुंजन सिंह का स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका है। गुंजन सिंह बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं मेरे भाई, और कह दीजिए कि हार ही गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं विवेक ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। दूसरे हैं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुमार, दोनों में टक्कर है। 64,000 वोटों से श्रवण कुमार पीछे चल रहे हैं, लेकिन गुंजन सिंह को मात्र 27,000 वोट ही मिला है, जो कि गुंजन सिंह के लिए बहुत ही बुरी खबर है, और गुंजन सिंह यहाँ से चुनाव हार रहे हैं। तो ये था भोजपुरी के चारों स्टारों का फुल अपडेट, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब शाम के 5 बजने वाले हैं जिस टाइम मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और 5 बजे इन उम्मीदवारों का ये स्थिति है, तो आगे क्या होगा। चलिए खैर अभी के लिए बस इतना ही। आपको क्या उम्मीद है, क्या अभी भी पवन सिंह दिनेश लाल यादव चुनाव जीत सकते हैं? अगर उम्मीद है तो बता दीजिएगा कमेंट में।